कल ही हाई कोर्ट का फैसला आया है। जो हरियाणा में सिलेक्शन हुए हैं इंग्लिश लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो रद्द किए उन्होंने। रद्द करने का कारण एक ही है कि यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानी। यूजीसी गाइडलाइन है भाई नंबर जो है कितने लिए, और इंटरव्यू में क्या एक और इन्होंने लगा दिया था, सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। तो वो एक बहाना था, उसके द्वारा जो काबिल बच्चे हरियाणा के थे उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब तक के जितने नतीजे उठाओगे आप, क्लास 1 और क्लास 2 की जितनी सिलेक्शन हुई है उसमें ज़्यादा हरियाणा से बाहर के थे। ये नहीं हरियाणा के बाहर नहीं, अब हमारे हरियाणा के बच्चे बाहर लग जाते हैं, लेकिन जो प्रपोर्शन यहाँ पर है वो किसी स्टेट में नहीं है। ये सिर्फ एक को लगा के जो HPSC का चेयरमैन जो है और इस तरह लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे युवाओं के साथ। और ये जो हाई कोर्ट में फैसला हुआ है ये युवाओं की जीत है, हरियाणा के जो काबिल बच्चे हैं उनकी जीत है। दूसरा, जो राहुल गांधी जी गुड़गांव आए, वहाँ हमने जो 750 किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ शहीदी दी थी, जिसका प्रस्ताव भी मैंने असेंबली में पास करके गया था। हमारे किसानों के बच्चों को कुछ करना था, वो सरकार ने कोई कंपनसेशन दिया नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी ने भी किसानों के साथ दिया। उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया और सरकार को मजबूर किया वापस करने का। तो किसान बच गए, लेकिन MSP अभी नहीं मिली किसान को। तीसरा, पिछले कई दिनों से हरियाणा में जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल चली हुई है। आप किसी शहर में जाओ, ढेर कूड़े के लगे हुए हैं, लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है, लेकिन उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं जा रहा बात करने के लिए। उनको तुरंत वहां जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए आदमी इनका। और कानून व्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई है। अब पूछ रहे तुम क्या पूछोगे सर? निकाय चुनाव के जिस प्रकार के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो भाजपा की नीति है उस पर मोहर लगती हुई जो है नजर आई है। पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, ज्यादा वोट आई, जैसे सोनीपत में पिछली बार 25,000 वोट आए, जब 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी यही थी, कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हो, बीजेपी के थे। सर इस बार आप लोगों ने काफी अलग स्ट्रेटजी है। इस बार आप लोगों ने एक रणनीति बनाई थी, उम्मीदवार जल्दी चयन कर दिया था, इसके अलावा भी कई फ्रंट पर आपने अच्छा काम। नहीं, पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन बावजूद उसके हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ती नहीं थी। जिला अध्यक्षों को लेकर भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि संभव है कि कुछ लोगों की छटनी हो सकती है। जिला अध्यक्षों को लेकर कुछ लोगों की छटनी हो सकती है, हटाया जा सकता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हुए, रिव्यू मीटिंग होगा। तो क्या जिला अध्यक्षों को वापस से नियुक्त किया जाएगा, इन्हें हटाया जाएगा? नहीं, आपको मालूम होगा, मेरे को मालूम नहीं। भर्ती को लेकर सवाल लगातार पार्टी का काम पार्टी करती है। भर्ती को लेकर सर जो सवाल लगातार उठाए जाते हैं भर्तियों को लेकर, उसमें सरकार का ये तर्क आता है कि योग्यता और पारदर्शी तरीके से जो है। अब तो हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कोई रहा ही नहीं। हाईकोर्ट ने बता दिया, जब यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानी जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि पारदर्शिता नहीं है और मेरिट नहीं है। मेरिट तो जितना एग्जाम में नंबर आए और उसके हिसाब से इंटरव्यू कॉल किए गए, एक पोस्ट के अगेंस्ट जितने भी आदमियों को, और वो इंटरव्यू में कितने नंबर आए। बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, वहां हो गए, लेकिन एक और सब्जेक्ट नॉलेज के उसमें निकाल दिए जाते हैं। बाहर के कैंडिडेट को मतलब 12.5 नंबर है तो उसमें 9, 9.5 दिए जाते हैं। हरियाणा के कैंडिडेट को 1, 1.5, 2 नंबर दिया जाता है। तो अब एक्सपोज हो गई भाई बात, तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही इस बात की, पोल खुल गई। सर, राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो नीट पेपर परीक्षा की जो पेपर है वो लीक हो गए दोबारा से। दूसरी बार ऐसा हुआ, इसके पहले 24 में हुआ था, अब 2026 में दोबारा से हुआ। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हो रही है। 22 लाख, और ये हरियाणा में तो कई पेपर लीक हो लिए, पता नहीं कई 10, 12, 15 से ज्यादा होली होंगे। हर बार यही होता है।
हाँ, नीट का चौथी बार हुआ है। लेकिन हरियाणा की जो सिलेक्शन करते हैं उसके पेपर लीक होते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि बहुत हाँ, ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको सीरियसली लेना चाहिए और बच्चों की जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। सर, सफाई कर्मचारियों वाला मसला भी सर बड़ा है जिस तरीके से निगम से जुड़ा हुआ भी है। हालांकि चंडीगढ़ में बैठक अभी चल रही है, सर कैसे देख रहे हैं कि इतनी भाई इतने दिन हो गए हड़ताल करे, ये पहली सरकार देखी है जो कोई बात करने नहीं पहुंचा उनसे। उनको बुलाएं, बात करें, समाधान निकालें। कोई ना कोई तो वजह है जो इतने दिन से बैठे बेचारे। हाँ, फायर ब्रिगेड के बैठे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को कहा गया है कि 7 चीजों में एहतियातन थोड़ा बरते, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र के द्वारा, केंद्र के मंत्रियों के द्वारा जो उनकी जो प्रोटोकॉल गाड़ी है उसको कम की जा रही है। विपक्ष के द्वारा किस प्रकार से सहयोग किया जाएगा? देखिए, ये शुरू से हुआ, जब ईरान और अमेरिका वार हुआ तो शुरू से ये बात चली, तो उस टाइम हर समय सरकार का ये बयान आता रहा, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट बताना चाहिए भाई, हमारे कमी है, स्पष्ट क्यों लोगों को कर रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने कॉन्वॉय में कटौती कर दी है, पहले से ज्यादा, अब पहले से कम है कॉन्वॉय में लोग, और गाड़ियां भी 2 ही गाड़ी अब लेकर के घूम रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। वो तो आसाम के मुख्यमंत्री की वो ओथ पे दिख गई कितनी कार्रवाई किसकी है। सर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पहली ही बैठक में हम लोग यूसीसी बिल लेकर आएंगे। यूसीसी बिल लेकर आएंगे। चलो, तो उनका काम है, जाएंगे जब देखेंगे कांग्रेस क्या करते हैं, क्या स्टैंड ले, क्या लेके आएंगे। सर, बीजेपी की जहाँ जहाँ मेजोरिटी आई है वहाँ सरकार बन गई। केरला में कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है, लेकिन अभी तक जो है वो मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं। ये कंफ्यूजन उनका कहीं ना कहीं कर्नाटका से कोई कंफ्यूजन नहीं है, केरल तक पहुंच गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। या उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है और बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुन के भेजेगी। सर, एक सवाल सर ये सांपला नगर पालिका को लेकर है कि उस वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने जीत पाई। कांग्रेस लड़ी नहीं, किसने कहा कांग्रेस लड़ी है? कांग्रेस नहीं लड़ी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी। वो मैं कभी लड़ते ही नहीं है कमेटी की चुनाव। मैं कमेटी, जिला परिषद, इनके चुनाव में कभी हिस्सा नहीं।